हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीता जैन। गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो एमकॉम 4th सेमेस्टर के लिए है, जिसमें सब्जेक्ट है मेरा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। इसमें मैं आपको यूनिट 5 के बारे में बताऊंगी। यूनिट 5 का ये थोक वितरण प्रबंध जो अपन फर्स्ट पार्ट में देखे थे, उसी का ये सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने जो है आपको थोक विक्रेताओं के बारे में बताया था कि थोक विक्रेता क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है और उनके कार्य कौन कौन से हैं। और आज सेकंड पार्ट में जो है अपन इसका देखेंगे थोक विक्रेताओं को वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है और उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो देखिए, थोक विक्रेताओं के बारे में पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अगर आप जो है फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे कि जिसमें मैंने थोक विक्रेताओं के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी है। फिर भी मैं आपको थोक विक्रेता के बारे में बता देती हूँ। जो देखिए, थोक विक्रेता होता है उसका कार्य क्या होता है। थोक विक्रेता जो उत्पादकों से क्या करता है, बड़ी मात्रा में माल खरीद करके वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता अनुसार जो है फुटकर व्यापारियों को क्या करता है, माल बेचता है। वही जो व्यक्ति होता है वही थोक विक्रेता कहलाता है। तो थोक विक्रेता जो होता है उत्पादक और फुटकर व्यापारी दोनों के बीच जो है मध्यस्थों का कार्य करता है। तो देखते हैं जो थोक विक्रेता होता है उनको किस भागों में बांटा गया है। थोक विक्रेताओं का ये वर्गीकरण है, या फिर उसका प्रकार भी बोल सकते हैं कि थोक विक्रेता जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो थोक विक्रेता है वो जो होते हैं उनको मतलब अध्ययन में करने में अपने को सुविधा हो, इसकी दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है क्षेत्र के आधार पर, मतलब जो बाजार है, जो क्षेत्र है उसके आधार पर। दूसरा उत्पाद के आधार पर, मतलब वस्तु के आधार पर। और तीसरा जो है कार्यों के आधार पर बांटा गया है। तो देखिए, क्षेत्र आधार पर 4 प्रकार के जो थोक विक्रेता होते हैं। इसमें सबसे पहला है स्थानीय थोक विक्रेता। तो स्थानीय थोक विक्रेता जो होते हैं, इसका मतलब ये है कि थोक विक्रेता जो अपनी वस्तु का विक्रय क्या करते हैं, स्थानीय सीमाओं में, यानी किसी एक नगर में, किसी एक कस्बे में एक ही स्थान पर क्या करते हैं, अपनी वस्तुओं का विक्रय करते हैं। दूसरा जो प्रकार देखेंगे वो है राज्य स्तरीय। राज्य स्तरीय थोक विक्रेता मतलब स्टेट लेवल के थोक विक्रेता। जो थोक विक्रेता ऐसे होते हैं जो अपनी वस्तु का विक्रय क्या करते हैं, राज्य में, पूरी राज्य की सीमाओं में उनका क्या रहता है, सीमित रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इनका जो विक्रय क्षेत्र होता है वो स्थानीय थोक विक्रेताओं के आधार पर थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा ज्यादा विस्तृत होता है, क्योंकि वो पूरे क्या करते हैं, पूरे राज्य में क्या करते हैं, अपनी वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इसके बाद तीसरा देखेंगे राष्ट्रीय थोक विक्रेता। तो ये ऐसे थोक विक्रेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर क्या करते हैं, अपनी वस्तुओं का विक्रय करते हैं। मतलब स्थानीय और राज्य स्तरीय से जो राष्ट्रीय विक्रेता होते हैं उनका जो है बाजार जो है ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र में क्या करते हैं, इनका माल जो है विक्रय होने के लिए जाता है। पूरे राष्ट्र में माल बेचते हैं। जैसे भारत देश है तो ये भारत के सभी राज्यों में क्या होता है, इनका माल जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है, ये सारे जो है राज्यों में क्या होगा, माल वहां पर उनका बिकेगा। मतलब समस्त भाग में अपनी वस्तु का क्या करते हैं, विक्रय करते हैं। तो ये दोनों के कंपेयर में इसका जो क्षेत्र क्या है, व्यापक है। इसके बाद चौथा जो प्रकार है वो अंतरराष्ट्रीय थोक विक्रेता, इंटरनेशनल होलसेलर है। तो ऐसा विक्रेता होता है जो वस्तु का विक्रय क्या करता है, अपने देश की सीमाओं के बाहर भी क्या करता है, देश विदेशों में करता है। वो अंतरराष्ट्रीय थोक विक्रेता कहलाता है। तो इसका जो विक्रय होता है ये तीनों की तुलना में क्या होता है, क्षेत्र उसका व्यापार जो है ज्यादा विस्तृत होता है, क्योंकि वो किसी केवल भारत देश में ही माल नहीं बेचता, बल्कि कई देशों में क्या करते हैं, अपना माल बेचता है। तो इस प्रकार से क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में जो है थोक विक्रेताओं को बांटा गया है। अब देखते हैं प्रोडक्ट के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर जो है इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सामान्य किस्म के थोक विक्रेता।
सामान्य किस्म के थोक विक्रेता का मतलब ये है कि जो थोक विक्रेता है वो वस्तु विशेष की श्रेणी में जो आने वाले सभी प्रकार की वस्तुओं से क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, ताकि जो फुटकर व्यापारी हैं उनको जो है उनकी आवश्यकता के अनुसार सभी वस्तुएं क्या हो जाए, एक ही स्थान पर मिल जाए। जैसे कि जो कपड़े के थोक विक्रेता होते हैं वो क्या करते हैं, अपने दुकान में जो है सूती, रेशमी, ऊनी, हैंडलूम, टेरिकॉट, टेलनी, नायलॉन ऐसे विभिन्न प्रकार की किस्मों का क्या करते हैं, वस्तु क्या विभिन्न प्रकार की किस्म के जो वस्तु है उसको क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं। मतलब एक ही वस्तु के जो है विभिन्न प्रकार के किस्म जो है अपने पास रखते हैं, वो कहलाते हैं सामान्य किस्म के। इसके बाद देखिए दूसरा जो प्रकार है वो सामान्य वस्तु है, जनरल मर्केंटाइल। जैसे कि सामान्य वस्तु मतलब थोक विक्रेता से ऐसे विक्रेता से है जो थोक दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। जैसे कोई जो व्यापारी है, थोक व्यापारी, वो फर्नीचर का आइटम भी रखेगा, बिजली का भी आइटम रखेगा, साथ में खेल कूद का भी सामान रखेगा। तो इस प्रकार से जो है वस्तु के जो सामान्य वस्तु है उसको दो या दो से अधिक प्रकार की वस्तुएं रखते हैं। इसके बाद विशिष्ट वस्तु थोक विक्रेता के अंतर्गत ऐसे विक्रेता आएंगे जो क्या करते हैं, केवल विशिष्ट वस्तु का ही क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में उदाहरण दिया था, मान लो जैसे कोई कपड़े का व्यापारी है तो केवल क्या रखेगा, ऊनी माल ही रखेगा, या तो फिर केवल साड़ी ही रखेगा, या तो केवल जैसे कि केवल शूटिंग शर्टिंग का ही माल रखेगा, या तो कोई व्यापारी ऐसे होते हैं जो केवल मैचिंग सेंटर ही रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है विशिष्ट वस्तु का ही क्या करते हैं, वो व्यापार करते हैं। तो प्रोडक्ट के आधार पर जो है उनको 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। अब देखिए तीसरा जो प्रकार है वो कार्य और सेवाओं के आधार पर जो है उनके सर्विसेज के आधार पर बांटा गया है, जिसमें पहला कार्य है, पहला प्रकार है सेवा थोक विक्रेता। थोक विक्रेता मतलब ये ऐसे थोक विक्रेता होते हैं जो अपने यहाँ क्या करते हैं, भारी मात्रा में जो है माल का स्टॉक रखते हैं और उनके लिए क्या करते हैं, एक सेल्समैन की जो क्या करते हैं, नियुक्त कर देते हैं। और वो जो सेल्समैन होता है वो क्या करता है, फुटकर विक्रेताओं को जो है परिवहन सेवाएं भी प्रदान करके अपना जो माल क्या करता है, बहुत से देशों में क्या करता है, बेचता है। और माल को क्या करते हैं, ये लोग उधार बेचते हैं। तो ये कहलाते हैं सेवा थोक विक्रेता, जो क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। मतलब फुटकर व्यापारियों को क्या करते हैं, घर घर पहुंचा करके क्या करते हैं, सुविधाएं देते हैं। फुटकर व्यापारियों को जो है चल के जाना नहीं पड़ता है माल खरीदने के लिए, वो जो है तो विक्रेता खुद ही क्या करते हैं, उनको भेजते हैं लोगों के दुकानों पर। जनरली जो सूरत है वहां पर होता है, कपड़े के व्यापार में होता है इस तरीके का। और जो बड़ा बड़ा जो मशीनें की सामान आती है वो सब में भी क्या करते हैं, कैटलॉग दिखा करके वस्तु का क्या करते हैं, विक्रय जो है थोक व्यापारी करते हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है सीमित कार्य वाले थोक विक्रेता। ये ऐसे थोक विक्रेता होते हैं जो थोक व्यवसाय संबंधी न कार्य करके क्या करते हैं, केवल कुछ ही जो कार्य है उसको संपन्न करते हैं। जैसे मान लो निर्यात थोक विक्रेता है तो वो क्या करेंगे, अपने यहाँ पे माल का स्टॉक नहीं करके क्या करते हैं, सीधा फुटकर विक्रेता से आदेश लेकर के निर्माता से माल को क्या करते हैं, उसके पास भेज देते हैं, फुटकर व्यापारियों के पास। और कई होते हैं जो पैसा दो और माल लो होते हैं, मतलब कि थोक विक्रेता अपने यहाँ पर माल का स्टॉक रखते हैं और नगद माल का ही क्या करते हैं, विक्रय करते हैं। मतलब माल जो है फुटकर व्यापारी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती। इस प्रकार से जो है थोक विक्रेताओं के को अलग अलग भागों में बांटा गया है, उनके कार्य के आधार पर, प्रोडक्ट के आधार पर और बाजारों के आधार पर जो है इसको बांटा गया है। अब देखते हैं जो थोक व्यवसायी होते हैं वो उनके जो मध्यस्थ होते हैं वो किस प्रकार के कार्य करते हैं। थोक व्यवसायी मध्यस्थ
पहला होता है व्यवसायिक मध्यस्थ और दूसरा होता है प्रतिनिधि मध्यस्थ। ये जो थोक व्यवसायी वस्तुओं का क्या करते हैं, क्रय विक्रय में सहयोग देते हैं। तो जो थोक व्यवसायी जो ये होते हैं वही क्या कहलाते हैं, थोक व्यवसायी मध्यस्थ, जिसमें पहला आता है व्यवसायी मध्यस्थ और दूसरा है प्रतिनिधि मध्यस्थ। जो व्यवसायी मध्यस्थ होता है उसका माल का क्या करता है, माल का स्वामित्व जो है ग्रहण करता है और फिर माल को क्या करता है, बेच देता है। और अपने माल को उनको क्या होती है, बेचने की पूरी स्वतंत्रता होती है। ये क्या करते हैं, सौदा करते हैं और जो इनका मार्जिन भी क्या होता है, कम होता है। साधारणतः जो अपन इनको थोक विक्रेता बोलते हैं वो यही होते हैं जो क्या करते हैं, माल को अपने अधिकार में लेकर के फिर क्या करते हैं, माल को बेचते हैं। वो होते हैं व्यवसायी विक्रेता। और जो औद्योगिक वस्तुओं के में भी क्या होते हैं, थोक व्यापारी के मध्यस्थ होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डीलर बोलते हैं। और ऐसे कई प्रकार के जो है थोक व्यापारी होते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा जो है प्रतिनिधि मध्यस्थ। तो प्रतिनिधि मध्यस्थ जो है क्रय और विक्रय दोनों का कार्य करते हैं, लेकिन अंतर ये है दोनों में कि ये जो है माल का स्वामित्व तो स्वयं ग्रहण करते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि होता है वो माल का स्वामी क्या है, स्वयं माल का स्वामित्व तो जो है ग्रहण नहीं करता। वो क्या करता है, केवल निर्माताओं के और फुटकर व्यापारियों के बीच क्या करता है, दोनों को मिलाने का कार्य करता है। तो ये जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं, कमीशन लेकर के क्या करते हैं, विक्रेताओं को माल देते हैं, लेकिन वो अपने नाम से क्या है, वस्तुओं को नहीं खरीदता और अपने लिए वस्तु को नहीं खरीदता। जैसे कि दलाल होते हैं, निर्यात प्रतिनिधि होते हैं, निवासी विक्रेता, कमीशन गृह निर्माताओं के प्रतिनिधि होते हैं, वो जो है प्रतिनिधि मध्यस्थ कहलाते हैं। तो थोक व्यापारी के अंतर्गत भी दो मध्यस्थ आते हैं। वैसे नॉर्मल जो अपन बात करते हैं हमेशा थोक व्यापारी वो व्यवसायी मध्यस्थ होते हैं, जो कि माल को क्या करते हैं, अपने स्वामित्व में लेते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि होता है वो माल को जो है अपने अधिकार में नहीं लेता। तो ये दो मध्यस्थ जो होते हैं इसके अंतर्गत होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो थोक व्यापारी होते हैं उनके कौन कौन से संस्थान हैं। थोक व्यापारी संस्थान, जो निर्माताओं के जो थोक विक्रय संस्थान होते हैं, जहाँ से माल क्या करते हैं उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं, उनके लिए जो मध्यस्थों की सहायता ली जाती है। तो इन मध्यस्थों में ही थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता आते हैं। लेकिन कभी कभी निर्माता क्या करते हैं, थोक विक्रेता का कार्य भी क्या करते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं। इनके लिए इनको जो है साधनों में से जो है कोई साधन काम में लाता है, तो उसके लिए जो जिन साधनों की आवश्यकता होती है अपने थोक व्यवसाय के कार्य को पूरा करने के लिए, उसमें से सबसे पहला है विक्रय कार्यालय। विक्रय कार्यालय मतलब कुछ व्यवसायिक संस्थाएं, देश के जो क्या होते हैं कि बहुत सारे स्थानों पर जो है विक्रय कार्यालय क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं, जहां संस्था की ओर से जो है विक्रयकर्ता और कार्यालय के जो क्लर्क रहते हैं वो क्या करते हैं, ग्राहकों से माल का आदेश लेते हैं और फिर संस्था के मुख्य कार्यालय में क्या करते हैं, भेजते हैं। और फिर ये जो कार्यालय होता है वो पत्र व्यवहार करके उनके माल का कोई स्टॉक जो है मान लो नहीं रखा है तो वो उसको दे देता है और उसके कार्यालय की कभी जो भी सेवाएं उनको क्या करता है, प्रदान करते हैं। और इन कार्यालय का मुख्य कार्य यही होता है कि ग्राहकों को क्या करना, सेवाएं प्रदान करना और बाजार को क्या करना,
बढ़ाना। तो ये जो कार्यालय का प्रमुख कार्य जो थोक मात्रा में क्या करना, विक्रय करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कार्यालय में ही अपना क्या रखते हैं, नमूना रखते हैं, सैंपल रखते हैं और फिर उनको दिखाकर क्या करते हैं, थोक विक्रय का सौदा कर लेते हैं। तो ये जो कार्यालय होता है वो मुख्य कार्यालय के जो निर्धारित मूल्य है उसी मूल्य पर क्या करता है, व्यवहार करता है। कहने का मतलब ये जो विक्रय कार्यालय है वही क्या है, शाखा, ब्रांचेस, जिसके बारे में आप जानते हैं ब्रांच कार्यालय है। कार्यालय को शाखा कार्यालय भी बोलते हैं। इसके बाद आती है विक्रय शाखाएं। ब्रांचेस, सेल्स ब्रांचेस, ये भी जो शाखाएं हैं वो किसके द्वारा स्थापित की जाती है, उत्पादकों के द्वारा। इनका भी कार्य जो है विक्रय कार्यालय का जिस प्रकार से कार्य है वैसे ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, ये जो विक्रय शाखाएं होती है वो अपने यहाँ माल का स्टॉक क्या करती है, रखती है और ग्राहकों के मांगे जाने पर क्या करती है, तुरंत सुपुर्दगी देती है। इसमें जो है स्टॉक नहीं रखते और ये क्या करते हैं, स्टॉक रखते हैं और मांगने पर तुरंत क्या करते हैं, ग्राहकों को सुपुर्दगी देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, केवल ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर लेने के बाद जो इनका मेन कार्यालय होता है, मुख्य कार्यालय, वो ग्राहकों तक क्या करता है, संपर्क स्थापित करके माल पहुंचाता है। तो दोनों में अंतर ध्यान रखेंगे, विक्रय कार्यालय और विक्रय शाखाएं में। तो जो विक्रय शाखा होती है वो अपने माल में स्टॉक रखती है और ग्राहकों तक क्या करती है, सुपुर्दगी भी देती है। अब माल स्टॉक के रखने के कारण जो है विक्रय की शाखाओं की लागत क्या आती है, दोनों कार्यालयों में बट जाती है, लेकिन इससे निर्माता और ग्राहक दोनों को क्या होता है, लाभ होता है। परिवहन भी कम देना पड़ता है और आदेश भी उनको एक साथ मिल जाता है। माल के लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ता क्योंकि गोदाम में माल होता है और तुरंत पहुंच जाता है। यदि कोई माल जैसे खराब हो गया और उसको मेंटेनेंस की जरूरत है तो ये जो शाखाएं होती है वो उसके मेंटेनेंस का कार्य भी करती है। इसके साथ ही तीसरा जो आता है वो गोदाम या डिपो। गोदाम, गोडाउन या डिपो, इसमें जो है निर्माता क्या करता है, अपनी जो संस्थाएं हैं वहां पर क्या करता है, गोदाम क्या कर देता है, खोल देता है, गोदाम का निर्माण कर लेता है। जहां पर क्या होते हैं, क्रेता अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहां पर ये गोदाम बना लेता है और इन गोदाम और डिपो से क्या करता है, हर समय वहां पर स्टॉक रखता है और जो मेन कार्यालय है वहां से आदेश जाने पर माल की क्या कर देता है, सुपुर्दगी कर देता है। और यदि मान लो क्रेता के पास स्थान, क्रेताओं के ही स्थान पर रहते हैं तो तुरंत डिब्बों में पैक करके क्या कर देता है, ये ग्राहकों तक माल की सुपुर्दगी कर देता है, जिससे कि क्या होता है, परिवहन व्यय भी क्या आता है, कम आता है। और इसके अंतर्गत उनको जो है गोदाम और इन गोदामों में जो है स्टॉक रखना पड़ता है, जिससे निर्माता का जो स्टॉक है वो हर टाइम क्या रहता है, मौजूद होता है। लेकिन इन तीनों के कंपैरिजन में इसमें जो है अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से जो है थोक विक्रय संस्थान होते हैं, उनके तीन कार्यालय, तीन स्थानों के आधार पर क्या करते हैं, वो अपना थोक विक्रय का कार्य करते हैं। सो स्टूडेंट, आज की क्लास मैं यहीं पर एंड करती हूँ, जिसमें मैंने आपको जो है थोक विक्रेताओं के बारे में बताया। थोक विक्रेताओं को किस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया है, थोक विक्रेता के संस्थान कौन कौन से होते हैं और थोक विक्रेता के जो मध्यस्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सो स्टूडेंट, आप ये सारी चीजों को ध्यान रखेंगे कि क्या मध्यस्थ है, क्या विक्रय संस्थान है। कोई भी दिक्कत जाते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।